एलिस फोर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सुशांत, हम पढ़ाएंगे ऐसे ही, आप चाहे जितनी हमारी तारीफ करते रहे। तो ओके, अच्छे हैं अपना, खुश हैं, मौसम भी अच्छा है, बस मैं ही भीग गया हूँ। तो हम लोग जो है आज एक अच्छा टॉपिक है एयर प्रेशर, इस पर बात करेंगे। बहुत इजी है, आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ कर लिए हैं। इसके पहले अगर हम लोग करें तो कल जो बात कर रहे थे वो टॉपिक था थर्मल बेल्ट। थर्मल बेल्ट के हम लोगों ने नाम सुन लिए, इनका यूज आगे हम फिर करेंगे जब आपको क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का एक लेआउट समझाएंगे। ये पीछे के सारे टॉपिक्स आपको पता है। तो आज हम लोग जो इसके आगे बढ़ेंगे वो टॉपिक है हम लोगों का एयर प्रेशर, वायु दाब जिसे हम कहते हैं। अब प्रेशर बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी बॉडी है उसमें अपना मास है, मास की वजह से उस पर ग्रेविटी का असर है। मास और ग्रेविटी को मिला के हम लोग उसे वेट कहते हैं, भार। और भार पृथ्वी पर सेंटर की ओर लगेगा, चाहे वो लाइट मैटर हो चाहे वो हैवी मैटर हो। तो हमने कहा कि ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर यहां एयर हमने देखी, ये सारी है एयर के मॉलिक्यूल्स है। यहां थोड़ी ज्यादा संख्या में है, यहां एयर के मॉलिक्यूल्स कम है, लेस इन नंबर, यहां ज्यादा है। तो एयर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ रखा है, किसी भी चीज का प्रेशर हो ऐसे कह देंगे वेट अपॉन एरिया, ये है। अब वेट क्या है, तो यहां कहेंगे हम वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर क्या होगा, एयर का मास और ग्रेविटी एक्सीलरेशन अपॉन एरिया। अब जो मास ऑफ एयर है, वायु का मास क्या होगा, वो किसके समानुपाती होता है, किस पर डिपेंड करेगा। तो मास ऑफ एयर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। किसी भी जगह पर जहां जितने ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर उतना ज्यादा हमें मास मिलेगा, सीधी बात है। तो अब हम लोग कहें कि एयर प्रेशर क्या है, व्हाट इज द एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर इज सिंपल द वेट ऑफ एयर अपॉन एरिया। और अगर हम साइंस के फार्मूले में देखें तो हम यही कहेंगे mg। m मींस मास, m इज व्हाट, मास ऑफ एयर। और मास ऑफ एयर किस पर डिपेंड करता है, हमेशा एयर के मॉलिक्यूल्स की संख्या पर। तो जो एयर प्रेशर P है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अर्थ सरफेस पर, इट इज सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। ज्योग्राफी में ये लाइन निकली, बात खत्म, बाकी साइंस वाले जाने। ये चीज हमें याद रखनी है, यहां पर भी एयर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वहां एयर प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम लोग बड़ी आसानी से कह देंगे यहां क्या होगा, तो यहां एयर ज्यादा है, ज्यादा क्वांटिटी में है एयर, तो यहां हाई प्रेशर होगा। और यहां एयर थोड़ी कम है तो कम होने की वजह से यहां लो प्रेशर होंगे। तो वेयर द हाई प्रेशर ऑफ एयर इज फाउंड, हाई प्रेशर वहां होता है, कहां पर है हाई प्रेशर, मोर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, वहां हमें हाई प्रेशर मिलेंगे। हमें लो प्रेशर कहां मिलेगा, लेस नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये अगर दिमाग में रहेगा तो ज्योग्राफी में एयर सर्कुलेशन, एयर प्रेशर, विंड्स हम बहुत आसानी से आपको सभी समझाते जाएंगे। लेस नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये हो गए हमारे यहां पर दो फंडामेंटल स्टेटमेंट ज्योग्राफी के लिए। फंडामेंटल स्टेटमेंट यही है, बाकी रिलेटेड चीजें साइंस से हैं। तो ये सभी क्या हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वायु के अणु हैं। तो जहां भी एयर मॉलिक्यूल्स हमें ज्यादा मिलेंगे वहां हाई प्रेशर। हाँ, टेम्परेचर से हम बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग एक बेसिक चीज समझ रहे हैं, को बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो एयर प्रेशर समझ लिया, तो एयर प्रेशर किसमें मेजर किया जाता है, तो यूनिट ऑफ एयर प्रेशर मिलीबार है। क्या है, मिलीबार, लिख सकते हैं यहां पर। यूनिट ऑफ एयर प्रेशर जो कॉमन यूनिट है उसे हम मिलीबार कहते हैं, मिलीबार। तो एयर प्रेशर की जो इकाई है वो ये है। अब बात आती है कि एयर प्रेशर को इन्फ्लुएंस कौन करता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, तब हम टेम्परेचर की बात करेंगे, कोरियोलिस फोर्स की बात करेंगे, अभी नहीं। अभी हम लोगों ने सिर्फ एयर प्रेशर को डिफाइन किया है। चलते हैं, तो जो अगर हम अगले स्टेप की बात करें एयर प्रेशर पर, तो अब नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हम लोगों की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एयर प्रेशर।
factors influencing the air pressure. तो एयर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, जैसा अभी आप में से बताया आप लोगों ने, टेम्परेचर। सेकंड, कोरियोलिस फोर्स। थर्ड, हाइट। ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम लोग एयर प्रेशर की बात करेंगे, बदलेगा। तो हम लोग किसमें रहते हैं? ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ने पे प्रेशर घटते हैं, ये सबको सिंपल सा पता है। अब बात आती है कि टेम्परेचर अगर हाई होगा, कि आगे यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर। यहां लिखें, कोरियोलिस फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर घट जाएगा। अभी समझाते हैं सभी होता क्या है कोरियोलिस फोर्स। हाइट के हिसाब से भी प्रेशर घट जाता है। यानी ये तीन चीजें ऐसी हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो प्रेशर घट जाएगा, कोरियोलिस फोर्स बढ़ जाए तो प्रेशर घट जाएगा, हाइट बढ़ जाए तो प्रेशर घट जाएगा। ये इतनी बेसिक बातें हम लोगों ने दिमाग में रख ली। अब बात आती है कि कहां के प्रेशर की बात करें, तो हम लोगों के सिलेबस में रहता है ग्लोबल प्रेशर बेल्ट। ग्लोब पर यानी गोले पर अर्थ के प्रेशर यानी सरफेस की बात हो गई, तो यहां से अपने आप हाइट वाला अब हम फैक्टर हटा देंगे। तो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट मींस प्रेशर बेल्ट एट द सरफेस ऑफ ग्लोब ग्लोब के सतह पर, जैसे ये गोला है तो उसको कौन कौन इंफ्लुएंस करता है, तो ये हो गया, ये ग्लोब हो गया। अब हम यहां हाइट फैक्टर को छोड़ देंगे तो हम लोग कहते हैं कि हमें ग्लोब पर ये इक्वेटर मिलता है, यहां हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलते हैं, ये 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, यहां 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, और यहां टॉप पर दिस इज द 90 डिग्री लैटिट्यूड। यहां हमने अर्थ को बिल्कुल प्लेन स्मूथ मान लिया। अब ये बिल्कुल दिमाग से यहां निकाल दिया है कि कहीं अर्थ पर कॉन्टिनेंट है या ओशन है। We are representing the earth with a simple smooth sphere. That simple smooth sphere is called the globe and this representation is called the global pressure belt. यहां पर यानी कि हम अर्थ सरफेस पर बात कर रहे हैं। जब अर्थ सरफेस में बात की तो हमें यहां मिलती है, यहां हाई टेम्परेचर होंगे इक्वेटर के पास। तो जब इक्वेटर के पास हाई टेम्परेचर है तो यहां लो प्रेशर बेल्ट मिलेगी। ठीक इसी के साथ जब हम यहां आ जाए 23 और 40 के बीच, तो यहां हमें हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगी। ये हाई प्रेशर बेल्ट कहां मिल रही है? 23 और 40, इसे हम सब ट्रॉपिकल बेल्ट कहते हैं। अब यहां से अगर हम यहां आ जाएं तो यहां हमें इसे सब पोलर बेल्ट में लो प्रेशर मिलता है। ये और बिल्कुल अगर हम पोल के पास पहुंच जाएं तो यहां हमें हाई प्रेशर मिलेगा। यानी कहीं हाई प्रेशर कहीं लो प्रेशर। ये है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है यहां पोल से सटी हुई। के बाद हम लोगों ने जो देखा वो ये बेल्ट है, दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड दिस इज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। आधी इधर और आधी इधर। तो अब सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या होगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये क्या होंगे? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। हमें प्रेशर बेल्ट ये दिख रही है, हम लोग यहां इनके नाम लिख देते हैं। ये क्या है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। ये इक्वेटर पर है तो इसका नाम हो जाएगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और यहां पहुंच गए तो इसे हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दिस इज सब पोलर, विजिबल नहीं है तो इसको थोड़ा विजिबल बना दें, ये भी नहीं विजिबल है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर
लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर। अब हम लोग अपने पहले वाली बातों पर आ जाएं कि जहां हाई प्रेशर है इट मींस वहां एयर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। जहां लो प्रेशर है लेस नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, मोर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, लेस नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। इतना सिर्फ हमें याद रखना है, बाकी अभी चीजें हम आपको रिलेट करा देते हैं। अब सब पोलर काफी ठंडा होता है लेकिन लो प्रेशर है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आपके उठापटक कर रही होंगी, वही समझना है। तो यहां हम लोगों ने इतनी चीजें बना ली। इक्वेटर वाला आपको समझ में आ गया कि हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर है, पोल पर बहुत लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर है। अब बात आती है कि ग्लोब पर प्रेशर को कौन कौन इंफ्लुएंस करता है, यह ध्यान रखना है, अभी समझ में आ जाएगा। एयर प्रेशर, दो तरह के होते हैं। एक एयर प्रेशर होता है हाई, तो दूसरा होता है लो। हाई एयर प्रेशर वहां होगा जहां एयर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। एयर के मॉलिक्यूल्स कहां ज्यादा होंगे, जहां ऊपर से मॉलिक्यूल्स नीचे बैठेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स की संख्या काफी ज्यादा होगी। लो प्रेशर वहां होंगे जहां से एयर के मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जाएं या ऐसे उठा के फेंक दिए जाएं, ये स्थिति होगी। तो यहां एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो संख्या में कम होंगे, तो यहां लिख देंगे लेस नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। इसको गौर से अगर आप लोग समझ लेंगे तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेस नंबर क्यों है, तो इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। हाई सरफेस टेम्परेचर हो सकता है, अगर सरफेस का टेम्परेचर बहुत ऊंचा है या बढ़ गया है तो फिर एयर के मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर भाग जाएंगे, या रोटेशन ऑफ अर्थ है उसके कारण हाई कोरियोलिस फोर्स है। ग्लोब पर अगर कहीं लो प्रेशर है तो ग्लोब पर लो प्रेशर के लिए दो फैक्टर उत्तरदायी हैं, आइदर द हाई सरफेस टेम्परेचर वहां काम कर रहा होगा या हाई कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा होगा। तो जहां हाई प्रेशर है तो इट मींस वहां उल्टा सिस्टम होगा, लो सरफेस टेम्परेचर होंगे या लो कोरियोलिस फोर्स होगा। राइट, क्लास नोट्स आपके लिए बहुत सफिशिएंट, कुछ भी यहां से आपका बाकी नहीं रहेगा। जितनी हम आपको स्लाइड बना के देते हैं वो सारी स्लाइड अपने आप में कंप्लीट होती है। बस आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, खूब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, खूब टेस्ट पेपर दीजिए। अभी सेल वगैरह सब बताएंगे, परेशान मत होइए, बस उछल कूद जो है टॉपिक से मत करिए, टॉपिक पर रहिए, सारे टॉपिक लिंक होते चले जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये हाई प्रेशर है। तो अगर कहीं भी सरफेस पर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, किस प्रेशर की, हाई प्रेशर की, तो इट मींस हाई प्रेशर के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉज ऑफ हाई प्रेशर आर द टू लो सरफेस टेम्परेचर एंड लो कोरियोलिस फोर्स। इसी तरीके से अगर किसी ने कहा कि कॉज ऑफ लो प्रेशर के कॉज क्या है, तो कॉज ऑफ लो प्रेशर भी हमें यहां दो दिखाई देंगे, हाई सरफेस टेम्परेचर या फिर हाई कोरियोलिस फोर्स। इन चीजों पर ध्यान दें, प्री के क्वेश्चंस भी सब मिलेंगे और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोगों ने जो पढ़ रखा है वो ये पढ़ रखा है कि इतना सबको याद होगा, ये ग्लोब है, ग्लोब पर यहां हमें हाई टेम्परेचर मिलते हैं। तो ग्लोब के यहां इन पोलर रीजन में हमें लो टेम्परेचर मिलते हैं। जहां जो स्थिति होगी, लो टेम्परेचर के साथ हमेशा बैठा होगा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ बैठा होगा लो प्रेशर। इसीलिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो दोनों में हमने यहां टेम्परेचर टर्म का यूज किया है, तो ये भी एक थर्मोजेनिक बेल्ट है, ये भी थर्मोजेनिक बेल्ट है। थर्मा मींस टेम्परेचर से जनरेट हुई है। तो पोलर बेल्ट इज थर्मोजेनिक, इक्वेटोरियल बेल्ट इज थर्मोजेनिक, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द पोलर। So these are the polar high pressure and equatorial low pressure are due to temperature. Low surface temperature means high pressure, high surface temperature means low pressure. अब आपको एक चीज समझ में आ गई, एक इसकी बात समझ में आ गई, क्यों, इक्वेटर पर हाई प्रेशर, सॉरी पोल पर हाई प्रेशर है और इक्वेटर पर ये, तो हाई सरफेस टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा, इक्वेटर पर लो प्रेशर होंगे। तो यहां लिख देंगे EQLP, EQLP मींस इक्वेटोरियल लो प्रेशर। तो यहां लिख देंगे PHP, पोलर हाई प्रेशर।
लो कोरियालिस फोर्स के कारण हाई प्रेशर कहां होगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। और हाई कोरियालिस फोर्स के कारण लो प्रेशर कहां होगा? सब पोलर लो प्रेशर। अब ये स्लाइड कुछ काम करेगी। कोरियालिस फोर्स का कारण क्या होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ। और रोटेशन ऑफ अर्थ तो एक मोशन है, इसीलिए ये लो कोरियालिस फोर्स से जो बेल्ट बनेगी, ये कैसी बेल्ट होंगी? मोशन को काइनेटिक कहते हैं। दीज आर द काइनेटोजेनिक। काइनेटोजेनिक। लो कोरियालिस फोर्स से जो जन्म ले वो भी काइनेटोजेनिक, हाई कोरियालिस फोर्स से जन्म ले वो भी काइनेटोजेनिक, और जो टेम्परेचर के कारण जन्म ले वो थर्मोजेनिक। क्योंकि यहां टेम्परेचर ने काम किया है अपना। कितने तरह की हमें प्रेशर बेल्ट मिली? दो तरह की मिली, थर्मोजेनिक और काइनेटोजेनिक। दो बेल्ट हमारी कैसी हैं? थर्मोजेनिक। और दो बेल्ट कैसी हैं? काइनेटोजेनिक। ये बना ले। तो जो बेल्ट हमें मिलती है यहां पर सब ट्रॉपिकल, और कौन सी? सब पोलर। ये काइनेटोजेनिक बेल्ट है। क्यों? जरा समझना है। यहां पर ये इक्वेटर है। इक्वेटर से अगर हम कोरियालिस फोर्स की बात करें तो कोरियालिस फोर्स इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ता है। सीएफ कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स वीक कहां है? इक्वेटर पर। और कोरियालिस फोर्स स्ट्रांग कहां है? पोल पर। लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि पोल की भारी एयर को, डेंस एयर को खिसका सके, क्योंकि पोलर रीजन के जो टेम्परेचर है वो माइनस में है। इसीलिए यहां एयर भारी होकर के नीचे बैठती है। हाँ, डायनेमिकली है ये। और डायनामिक में हम लोग या डायनामो या काइनेटो शब्द का प्रयोग करते हैं। डायनामो थोड़ा और छोटे डिफरेंसेस के लिए भी यूज होता है, तो रूट वर्ड काइनेटो से इसे बताया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किसके कारण है। ये लो कोरियालिस फोर्स के कारण है, और ये हाई कोरियालिस फोर्स है, क्योंकि कोरियालिस फोर्स पोल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लो कोरियालिस फोर्स और यहाँ हाई कोरियालिस फोर्स। हाईएस्ट कहाँ है? पोल पर। लेकिन पोल पर कोरियालिस फोर्स कुछ नहीं कर सकता। कोरियालिस फोर्स किसके प्रोपोर्शनेट में होता है? तो कोरियालिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। पोल की रेडियस कम है, इसीलिए कोरियालिस फोर्स ज्यादा है। इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है, इसीलिए कोरियालिस फोर्स कम है। कोरियालिस फोर्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं पोल की ओर, इसीलिए सब पोलर का कोरियालिस फोर्स सब ट्रॉपिकल से ज्यादा है। तो वहां क्या करेगा कोरियालिस फोर्स? वहां की एयर को जमीन से उठा उठा के ऐसे दूर छितेर देता है, बिखेर देता है। इसलिए यहां एयर के मॉलिक्यूल्स कम पड़ जाते हैं एंड देयर इज द लो प्रेशर। यहां पर सब ट्रॉपिकल में क्या करेगा? ये रोक नहीं सकता, फेंक नहीं सकता, और एयर मॉलिक्यूल्स आकर के नीचे बैठते रहते हैं। अब ये काफी कंसेप्ट हो गए। अब हम लोग अपने अर्थ सरफेस पर इसे लागू करते हैं। अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सी बेल्ट कैसे बनी। अर्थ सरफेस लिया हमने, ये लो। यहां हमने कह दिया ये नॉर्थ पोल है, तो यहां साउथ पोल है, और इसको अब हम लोग बीचों बीच से डिवाइड कर दें। दिस इज द इक्वेटर। जब ये इक्वेटर लाइन है तो यहां हाई टेम्परेचर होंगे, और हाई टेम्परेचर के कारण एयर गर्म होकर के नीचे से ऊपर उठेगी, तो यहां एयर के मॉलिक्यूल्स कम पड़ जाएंगे। तो देयर इज हाई टेम्परेचर, ऑब्वियसली एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज लो प्रेशर। अब ये ऊपर गई एयर धीरे धीरे नॉर्मल होगी, और नॉर्मल होकर लौटना चाहेगी, तो यहां आके बैठ गई। ऊपर की एयर यहां बैठ रही। जब ऊपर की एयर यहां बैठने लगेगी, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि यहां से जो हटाने वाला फोर्स है कोरियालिस फोर्स, वो अभी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसलिए यहां हमें हाई प्रेशर मिल जाएंगे। यहां पर हमें क्या मिला था? हाई टेम्परेचर था, लो प्रेशर मिले। दोनों ओर हमें इसके हाई प्रेशर मिले, क्योंकि आसानी से इक्वेटर से उठी एयर यहां बैठ सकती है, क्योंकि यहां कोई हटाने वाला फोर्स सशक्त नहीं है। तो यहां पर जो स्थिति है लो कोरियालिस फोर्स की है, इसलिए एयर ऊपर से आसानी से नीचे बैठ लेती है। कहां पर? सब ट्रॉपिकल बेल्ट में। अब देखें पोल पर क्या स्थिति है। पोल पर यहां एयर काफी ठंडी है, सीधी नीचे बैठती रहती है, और जितनी एयर नीचे बैठेगी यहां क्या होंगे? हाई प्रेशर। दीज आर द पोलर हाई प्रेशर। अब बचा ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट। सब ट्रॉपिकल बेल्ट से यहां की एयर को लगातार हाई कोरियालिस फोर्स इधर फेंकेगा और इधर फेंकेगा। ये कौन फेंक रहा है यहां से? दिस इज द हाई कोरियालिस फोर्स। यही कोरियालिस फोर्स पोल पे नहीं फेंक पाता, जबकि यहां इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब आप समझ गए होंगे कि यहां स्थिति क्या बनेगी। तो इधर से ये एयर आती रहेगी, यहां कोरियालिस फोर्स इसे फेंकता रहेगा, ये चलती रहेगी। इसी को हम पीसी या पोलर सेल कहेंगे। यहां से ये एयर इधर जाएगी, इधर से ये फेंकेगा और नीचे बैठता रहेगा। इसी को हम एफसी या फेरल सेल कहेंगे।
यहां से ये हाई टेम्परेचर इसे उठाएगा, यहां ये बैठेगी, फिर आती रहेगी। इसी को हम हेडली सेल कहेंगे। तो ये हेडली सेल है, यहां पैरल सेल है, यहां पोलर सेल है। ये स्थिति है। तो हम लोग यहां आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। इसके भी सेम कलर कर दें, जिससे कि आसानी रहेगी। तो यहां हमें क्या मिलेगा? हाई कोरियालिस फोर्स। क्लियर? सब ट्रॉपिकल में लो कोरियालिस फोर्स के कारण एयर बैठती है, और इस सब पोलर में हाई कोरियालिस फोर्स के कारण एयर हटती रहती है। तो यहां एक जगह हमें ये दिखेंगे, ये एयर चलेगी पैरेलल सेल, यहां ये एयर चलेगी पोलर सेल, ये पोलर सेल। तो सब पोलर बेल्ट, सब पोलर बेल्ट में हाई कोरियालिस फोर्स है, सब ट्रॉपिकल में लो कोरियालिस फोर्स है, दोनों ओर। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सेल क्या है। तो एयर सेल क्या होता है? बहुत इजी हो गया। एक ओर से एयर नीचे से ऊपर जाए, तो दूसरी ओर की एयर ऊपर से नीचे आए। जहां ऊपर से नीचे आएगी वहां हाई प्रेशर, जहां नीचे से ऊपर जाएगी लो प्रेशर, और इन दोनों के बीच में ये चलेंगी कौन? विंड। इसे हम क्या कहेंगे? एयर सेल। अगर ये एयर सेल इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल के बीच है तो इसे हेडली सेल, और अगर ये सब ट्रॉपिकल और सब पोलर के बीच है तो फेरल सेल। दिस इज हेडली सेल, दिस वन इज द पोलर सेल। अब कई चीजें हम लोगों ने पढ़ ली यहां पर। अब सभी के नोट्स बनाने हैं वन बाय वन। साइकिल का, एक साइकिल का हम लोग रेडियस सेम लेते हैं, लेकिन अर्थ को हम लोग जिस स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं, ऐसे दिखाते हैं। इधर वाली रेडियस, पोलर रेडियस शुरू से बताया छोटी है, और इक्वेटोरियल रेडियस बड़ी है। इसी गोले को हम, अर्थ को रिप्रेजेंट करने वाला स्फीयर ही ग्लोब है, लेकिन इस पर हम कॉन्टिनेंट वगैरह को इमेजिन नहीं करते, ऊंचे नीचेपन को इमेजिन नहीं करते, लोकल फैक्टर्स छोड़ देते। तो दिस इज द स्फीयर। स्फीयर रिप्रेजेंटिंग द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। वह गोला जो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करे, सर्किल नहीं, 3D होता है गोला। सुशांत, अब इतनी बातें हम लोगों ने करी, तो लो कोरियालिस फोर्स, हाई कोरियालिस फोर्स, इन सारी बातों को, कितने तरह की हमें प्रेशर बेल्ट मिली? तो हमें प्रेशर बेल्ट मिलती है 1 2 3 4। ऐसे इधर गिन लें, 1 2 3 4। यानी नंबर 1 बेल्ट जो है वो 2 बार गिनी जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी गिन रहे हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में भी गिन रहे हैं। इसलिए हमें संख्या में प्रेशर बेल्ट 7 मिलती है, टाइप में हमें 4 मिलती है। यस, जस्ट अपोजिट ऊपर होता है। बिल्कुल आमिर, आपने सही समझ लिया कि अगर यहाँ लो प्रेशर है नीचे, तो ऊपर हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यही मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जाते हैं। अगर नीचे सरफेस पर हाई प्रेशर है तो ऊपर लो प्रेशर होगा, और ये ऊपर की लाइन टीपी है, टीपी मतलब ट्रोपोपॉस है, और ये जो लाइन खींच रखी है वो ईएस है, ईएस मतलब अर्थ सरफेस है। बहुत सही। अब एक साथ बहुत सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ जाएंगी, लेकिन हम लोगों को नोट्स बनाने हैं। क्या क्या नोट्स पर लिखना है? तो सबसे पहले लिख लें टाइप्स ऑफ ग्लोबल प्रेशर बेल्ट। अब इनको पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ग्लोबल प्रेशर बेल्ट। तो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट के कितने टाइप्स हैं? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इस्वतीय निम्न वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये सब ट्रॉपिकल सब जानते ही हैं, कल बताया था 23 और 40 के बीच होता है, 23.5 डिग्री और 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। 4 बेल्ट हम लोगों को मिल गई। नंबर 1, नंबर 2 ये टाइप्स हैं, नंबर 3, नंबर 4। अब इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है उसका कॉज क्या है? तो कॉज लिख दें। क्या कॉज है? हाई सरफेस टेम्परेचर। इसीलिए हाई सरफेस टेम्परेचर के कारण ही यहां लो प्रेशर। इसका कॉज क्या है? लो कोरियालिस फोर्स। इसका कॉज क्या है?
हाई कोरियालिस फोर्स, इसका कॉज क्या है? लो टेम्परेचर। तो जहां पर टेम्परेचर का नाम लिया जाएगा वो बेल्ट कैसी बेल्ट होगी? थर्मोजेनिक। दिस इज थर्मोजेनिक, ये तापजन्य पेटी है। यहां भी टेम्परेचर का नाम लिया है, यहां भी हम टेम्परेचर का नाम लेंगे, वो बेल्ट कैसी हो जाएगी? थर्मोजेनिक। ये है रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण कोरियालिस फोर्स होते हैं, तो जहां जहां कोरियालिस फोर्स का हम यूज करेंगे तो इसे हम कहेंगे काइनेटोजेनिक। ये भी काइनेटोजेनिक। काइनेटो मींस मोशन। शब्द सीखने हैं और कुछ नहीं। कहां मिलती है इक्वेटोरियल बेल्ट? हमेशा इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। सब ट्रॉपिकल बेल्ट कहां मिलती है? 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर्स में। ये हमें 50 डिग्री टू 60 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर्स में। ये हमें 80 डिग्री से 90 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर्स में। तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये संख्या में एक है। ये हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेगी, तो ये हमें सदर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेंगी। ये भी हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगी। नॉर्थ पोल पर भी मिलेगा ये, और हमें ये साउथ पोल पर भी मिलेगा। टोटल संख्या अगर हम लोग गिने तो दिस इज द 1, दीज आर द 2, 2, 2 to 6 and 7. Number of pressure belt is 7. Their types are the 4 on the basis of the location. तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये एक लोकेशन हो गई। सब ट्रॉपिकल दूसरी लोकेशन हो गई। सब पोलर तीसरी लोकेशन हो गई। पोलर चौथी लोकेशन हो गई। तो लोकेशन के आधार पर प्रेशर बेल्ट कितने तरह की है? 4 टाइप्स। और कॉज के आधार पर प्रेशर बेल्ट कितने प्रकार की है? सिर्फ 2, थर्मोजेनिक या काइनेटोजेनिक। ये है। तो ये सरफेस पर हमने देख लिया, और सरफेस पर जहां लो प्रेशर होगा तो वहां ऊपर हाई प्रेशर होंगे। स्पष्ट हुआ? अब हम लोग इन सबको जब टाइप्स ऑफ ग्लोबल प्रेशर बेल्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट के हमें कितने आधार मिले? तो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट को हम लोग कॉज या जेनेसिस के आधार पर 2 वर्गों में और लोकेशन के आधार पर 4 प्रकारों में बांटते हैं। लो, अब इसको, ये चार्ट बन गया, एक और बिल्कुल स्पष्ट बना ले ऐसे। टाइप्स ऑफ ग्लोबल प्रेशर बेल्ट एक ही चार्ट में। तो जो वैश्विक वायुदाब पेटियां हैं उनके टाइप्स तो हमने कहा 2 टाइप में कर दिया। 2 टाइप में किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑब्लिक कॉज। तो निर्माण या कॉज के आधार पर हमें 2 मिली। या तो बेल्ट थर्मोजेनिक होती है या काइनेटोजेनिक होती है। अब इन्हें हम लोग फिर बांट देंगे 2 प्रकारों में ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कहां उपस्थित हैं। तो थर्मोजेनिक बेल्ट हमें 2 जगह मिलती हैं, या तो इक्वेटोरियल रीजन में या पोलर रीजन में। जबकि काइनेटोजेनिक बेल्ट हमें 2 अलग जगह पर मिलती हैं, सब ट्रॉपिकल में या सब पोलर में। इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं क्योंकि ये थर्मोजेनिक है, अप्रोक्सीमेटली 32 डिग्री सेल्सियस। पोलर रीजन में टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। सब ट्रॉपिकल में टेम्परेचर 10 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस। सब पोलर में टेम्परेचर 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ गए होंगे इन दोनों को हम क्या कहते हैं। काइनेटोजेनिक बेल्ट कहां बनती है? मिड लैटिट्यूड पर, जहां टेम्परेचर की कोई खास हुकूमत नहीं चलती। टेम्परेचर की हुकूमत चलती है इक्वेटोरियल और पोलर में। इक्वेटोरियल क्या है? लो लैटिट्यूड है, इसीलिए यहां बहुत हाई टेम्परेचर है। पोलर क्या है? हाई लैटिट्यूड है, इसीलिए लो टेम्परेचर है। अब समझें, अब समझ गए होंगे। अब अपने आप आपको वर्ल्ड क्लाइमेट और बेल्ट सब लिंक होगा। तो जिस जगह पर टेम्परेचर रूल करता है वहां की बेल्ट थर्मोजेनिक,
जहां टेम्परेचर नॉर्मल है, बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, तो वहां की बेल्ट काइनेटोजेनिक। टेम्परेचर नॉर्मल कहां होते हैं? मिड लैटिट्यूड पर, इसलिए मिड लैटिट्यूड की बेल्ट क्या होंगी? काइनेटोजेनिक। बीच वाले हैं तो मुखिया तो दो है, एक मुखिया है इक्वेटोरियल रीजन और दूसरा मुखिया है पोलर रीजन। बीच में बचा टेम्परेट रीजन, तो मिड लैटिट्यूड को हम क्या कहेंगे? टेम्परेट रीजन। यही कल सब पढ़े थे। अगला क्लास हमेशा पीछे के क्लास पर आधारित होता है। टेम्परेट के हमने दो पार्ट किए थे, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर। और टेम्परेट में जो पोल से सटा है वो सब पोलर, और जो ट्रॉपिक से सटा है वो सब ट्रॉपिकल। अब क्लियर हुआ? चलिए अब हम कहीं भी अभी एयर सेल समझाते हैं तो पहले हमें पढ़ना क्या, उसे पढ़ लो, फिर उसे रिलेट कर लो, उसके टुकड़े टुकड़े करके एक एक शब्द का अर्थ सीख करके हमेशा के लिए झंझट खत्म कर दीजिए। तो कहीं पर कोई प्रभावी है, कोई कहीं पर प्रभावी है। तो थर्मोजेनिक, काइनेटोजेनिक, मिड लैटिट्यूड समझ में आ गया? आप किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन? प्रेशर बेल्ट क्लियर हो गए? पोलर रीजन में क्या होगा? लो टेम्परेचर के कारण एयर नीचे आएगी। सारी स्लाइड्स अब आप लोग एक तरफ से चले जाएं, सब समझ में आएगा। एक रिवीजन कर लेंगे। अब हम लोग जिस कंसेप्ट पर आएंगे वो कंसेप्ट होगा एयर सेल का। एयर सेल, ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट। एयर सेल का कंसेप्ट ये है, एक ओर से एयर ऊपर उठेगी तो दूसरी ओर एयर नीचे बैठेगी। ले लीजिए, मान लो यहां से एयर ऊपर उठ रही है तो इसका कारण है सपोज दैट हाई टेम्परेचर, इसलिए एयर ऊपर गई। तो यहां क्या रह जाएगा? लो प्रेशर। यहां हमें क्या मिलेंगे? लो प्रेशर। तो जब यहां के मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए एयर के तो यहां क्या होगा? हाई प्रेशर। यहां के मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए तो यहां लो प्रेशर। लो प्रेशर। मान लो यहां क्यों आ गए नीचे? क्योंकि यहां पर हाई टेम्परेचर ना होकर के यहां लो कोरियोलिस फोर्स था। तो अब आप कहेंगे समझ में आ गया कि एयर का मामला क्या है। ये एयर यहां से ऊपर उठती है, फिर यहां जाती है, यहां से नीचे यहां जाती है। दिस इज हेडली सेल। क्योंकि ये बेल्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर और ये बेल्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहाँ की एयर ऊपर गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ये ऊपर यहाँ क्या होगा? ट्रोपोपॉज। तो ये क्या है? अर्थ सरफेस। अब हम लोगों ने देखा कि यहां से एयर इधर गई, इधर गई, तो यहां से एयर किसने फेंकी? बड़ी जोर से हाई कोरियोलिस फोर्स ने। यहां बैठ गई क्योंकि यहां लो टेम्परेचर है, जहां लो टेम्परेचर है वहां हाई प्रेशर है। सेम स्थिति हम लोग इधर भी बना सकते हैं। ये रहा, तो इसने यहां से एयर इधर फेंकी, इधर फेंकी, और ये एयर नीचे बैठी बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर है तो यहां हाई प्रेशर, यहां लो कोरियोलिस फोर्स, तो यहां हाई कोरियोलिस फोर्स के कारण ही एयर फेंकती रहती है। तो यहां लो प्रेशर, तो ऊपर यहां क्या होंगे? हाई प्रेशर। अब एयर अगर हम लोग दिखा दें तो एयर के सर्कुलेशन स्पष्ट हो गए होंगे। ये एयर यहां उठेगी, ऐसी यहां नीचे बैठेगी। दिस इज कॉल्ड पैरेलल सेल। दिस हेडली सेल, पैरेलल सेल। अब यहां से एयर इधर, यहां से कोरियोलिस फोर्स ने फेंका, ऊपर गई, फिर यहां नीचे आई। दिस इज द पीसी यानी पोलर सेल। ऐसे यहां पैरेलल सेल, पोलर सेल। सभी जगह की आप नाम भी लिख सकते हैं। लो कोरियोलिस फोर्स यहां क्यों है? बिकॉज ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल बेल्ट, यहां लो कोरियोलिस, हाई कोरियोलिस फोर्स इसलिए है बिकॉज इट इज सब पोलर बेल्ट। यहां लो टेम्परेचर क्यों है? बिकॉज इट इज द पोलर बेल्ट। अब गौर से देखो, ये जगह क्या है? नॉर्थ पोल। तो ये जगह क्या है? साउथ पोल। और पोल से पोल को चलने वाली लाइन क्या कही जाती है? बताओ। पोल टू पोल अगर कोई चीज चल रही है, एक पोल से दूसरे पोल की ओर अगर कोई जाए, तो दिस इज कॉल्ड मेरिडियन। ये क्या है? मेरीडायोनल सेल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरीडायोनल सेल्स? बताइए कितने तरह के हमें मेरीडायोनल सेल्स मिलते हैं? काउंट कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऐसे ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 मींस हेडली सेल, तो अब इनके नाम भी लिख सकते हैं। तो पीसी मींस ध्रुवीय वायु कोश यानी पोलर सेल। एफसी मींस
पैरेलल सेल, HC मींस हेडली सेल। अब कोई भी नोट्स आप बना लें, सभी लिंक हैं। किसी एयर सेल में कितनी चीजें होती हैं? एयर सेल में दो तरह की चीजें हैं, या तो एयर ऊपर जाती है या नीचे बैठती है। अगर एयर ऊपर नीचे बैठ रही है तो वर्टिकल मोशन, अगर एयर यहां गई, ये देखो इधर और उधर, तो इन सब में हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल मोशन। इसी एयर सेल के कितने हिस्से होते हैं? दो। ऊपर से एयर आई, ये गई एयर इधर, ये इधर से इधर आई, क्योंकि यहां क्या होगा? लो प्रेशर होंगे। तो ये कौन सा मोशन है? हॉरिजेंटल। लेकिन जब यही एयर नीचे से ऊपर जाए तो वर्टिकल, या ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए वर्टिकल, और नीचे से ऊपर जाए हॉरिजेंटल। तो हर एयर सेल के दो पार्ट होते हैं, वर्टिकल मोशन और हॉरिजेंटल मोशन। इतना समझ में आया? हॉरिजेंटल मोशन को किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं को हम लोग विंड्स कहते हैं। हॉरिजेंटल मोशन को विंड्स कहा जाता है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? दिस इज द ट्रोपोपॉज। ये गोल गोल एयर जहां जहां घूमती रहती है, दिस स्फीयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर। आज आपने ट्रोपोस्फीयर सही से पढ़ा। स्पष्ट हो गया? इतनी ये सिंपल चीजें। हाँ, वर्टिकल को एयर करंट कहते हैं, या कुछ भी ना कहें तब भी चलेगा, लेकिन हॉरिजेंटल को हम हमेशा विंड कहते हैं। अब इसका और बड़ा फॉर्मेट हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। अभी आप लोगों ने हमें बताया कि यहां क्या है? अगर हाई प्रेशर है तो यहां लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर पर एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे आएंगे, तो लो प्रेशर वाली जगह पर एयर के मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर जाएंगे। तो यहां ऊपर हाई प्रेशर हो जाएगा, तो यहां ऊपर लो प्रेशर हो जाएगा। और विंड हमेशा मूव करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो ये जो विंड यहां चल रही होगी, ये रहा, इसे हम कहेंगे विंड। तो इसे भी हम विंड कहेंगे क्योंकि ये भी हॉरिजेंटल है, लेकिन ये नीचे नहीं है, ये ऊपर है, यही अपर विंड है। और अपर विंड को जब हम आगे पढ़ाएंगे तो इसका नाम रख देंगे जेट स्ट्रीम। अभी इसमें कुछ और चीजें और बतानी है, तब जेट स्ट्रीम समझ में आएगा। एक चीज तो समझ में आ गई, जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? अपर विंड। तो यहां क्या हो रहा है? अपराइजिंग एयर। तो दूसरी ओर क्या रहा है? सबसाइडिंग एयर। एक और वायु नीचे से ऊपर जाती है, तो दूसरी ओर की वायु ऊपर से नीचे आती है। ये ऐसे, ये ऐसे, तो बीच में जो हमने एयर रख ली, अब ये एयर गोल गोल नाचती रहती है ऐसे। दिस इज द एयर सेल। इसे हम कहीं भी लागू कर सकते हैं। हॉरिजेंटल मोशन ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दोनों समझ में आया? तो यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो ये हॉरिजेंटल हो गया, अर्थ सरफेस के पैरेलल। ये विंड कही जाएगी पवन। तो ये ऊपरी पवन यानी अपर विंड हो गई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इन दोनों के बीच क्या होगा? ये वर्टिकल मोशन होंगे, ये अपराइजिंग एयर है। अपराइजिंग एयर को हम कहेंगे अपवार्ड करंट। ये वायु का ऊपर उठता हुआ प्रवाह है, ऊपरगामी प्रवाह। ये अधोगामी प्रवाह है, एयर ऊपर से नीचे आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड करंट। इन्हीं को पवन कहते हैं। ये पवन नहीं है, वर्टिकल वाले करंट। करंट आर नॉट विंड। ये विंड नहीं होते, साफ साफ लिख लो, नॉट विंड। दीज आर नॉट विंड। ये विंड्स नहीं होते। अब और देखो, नीचे से अगर एयर ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, और अगर एयर ठंडी हो रही है तो आप समझ जाएंगे यहाँ क्या बनेंगे? वाटर वेपर के साथ क्लाउड्स। और जब क्लाउड्स बनेंगे तो यहाँ क्या हो रही होगी? टप 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 रेनफॉल। इसीलिए ग्लोब पर जहां जहां लो प्रेशर होगा, सब जगह अच्छी रेनफॉल होगी। और जहां एयर ऊपर से नीचे आएगी तो गर्म होती जाएगी, और जब गर्म होगी तो वहां सूरज की रोशनी पहुंचती रहेगी। इसीलिए हाई प्रेशर वाले एरिया ज्यादातर ड्राई एरियाज होते हैं, और लो प्रेशर वाले एरिया वेट एरियाज होते हैं। इतनी बढ़िया चीजें आपको हमेशा के लिए हो गई, ताकि चुटकी बजाते आप ISPCS पास करते रहे। अपराइजिंग एयर इज द लो प्रेशर एरिया, राइट? तो एयर प्रेशर के कारण ये नहीं चल रही है। इनका कॉज क्या होता है? वर्टिकल का कॉज।
लिख लो भाई, सब आप लोग गड़बड़ करते हैं। कॉज ऑफ, अभी पीछे समझाया उसको नहीं समझा। कॉज ऑफ हॉरिजेंटल मोशन, ये कौन सा मोशन है? हॉरिजेंटल। ये कौन सा मोशन है? हॉरिजेंटल। कॉज ऑफ हॉरिजेंटल मोशन क्या है? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, बीच में क्या होगी? दी डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर डिफरेंस एंड प्रेशर ग्रेडियंट। तब तक किसी ने पूछ लिया कॉज ऑफ वर्टिकल मोशन ऑफ एयर, इसी को तो लोग गलत समझ बैठते हैं। बताया जाता विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और उसी को लागू कर देंगे करंट पर, चाहे जितना रोको। तो कॉज ऑफ वर्टिकल मोशन इज आइदर थर्मोजेनिक, ऑब्लिक काइनेटोजेनिक। तो वर्टिकल मोशन के जो कॉज होते हैं, या तो टेम्परेचर या कोरियोलिस फोर्स। अभी बताया जहां हाई टेम्परेचर एयर नीचे से ऊपर, जहां लो टेम्परेचर वहां एयर ऊपर से नीचे। तब सोनू ये क्यों पूछ रहे हो कि अपराइजिंग एयर लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाती? कुछ समझ में आया? एयर के जाने से लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनते हैं वर्टिकल मोशन से। अगर वर्टिकल मोशन नहीं होगा तो विंड नहीं चलेंगे। विंड चलते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, नॉट द एयर। यही हम एयर और विंड को हमेशा एक ही चीज ले लेते हैं, गड़बड़ करते हैं। क्लियर हुआ? तो एयर के मूवमेंट हमें कितने मिले किसी एयर सेल में? दो। वन मूवमेंट इज वर्टिकल, अनदर मूवमेंट इज हॉरिजेंटल। वर्टिकल मोशन से क्या जनरेट होते हैं? प्रेशर बेल्ट, और प्रेशर बेल्ट के बीच क्या चलते हैं? विंड। हाँ, आप करंट और विंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यही जो रूट जो होता है ना, जड़ जो होती है, जिस पे हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, बस हाँ एयर है करंट है, नहीं। पूरा आईएसपीसीएस शब्दों का खेल है। और फिर एक चैप्टर उलझ गए, अगले चैप्टर में चैप्टर फिर उलझते ही रहते, और पता लगा अपनी थोड़ी सी गलती थी। एक्सपर्ट लोग को फटाफट बोलते चले जाएंगे, वो क्यों टेंशन लेंगे? और किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से हम लोग यहां पढ़ते चले जाते हैं। अब हम लोग किस चैप्टर पर आ जाएं? विंड पर पवन का चैप्टर भी पढ़ना है। सारी स्लाइड्स आप तक पहुंच जाएंगे हमारी लिखी हुई। सब में कहीं कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। हो गया? अपर विंड को ही किस नाम से जानते हैं? जेट स्ट्रीम, राइट? तो ऐसी एयर जो हॉरिजेंटली मूव करे, उसी एयर को हम विंड कहते हैं। जैसे आमिर, आप क्या एक इंसान है, लेकिन आप जिद कर लें नहीं हम विद्यार्थी ही हैं। अरे आप विद्यार्थी होने के पहले एक इंसान है, इसीलिए हर कोई विंड हो या करंट हो, होती एयर ही है, लेकिन वो काम क्या करती है उस हिसाब से उसका नाम होता है। हम लोग भी सब इंसान है, हम लोग कहते हैं इंसान नहीं हम टीचर है, ये कोई बात नहीं रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरली ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एयर में, वो सब एयर हो गया, एयर मास हो गया। जो हॉरिजेंटली चल रहा है वो एयर है, वो पवन है, वो विंड है। जो वर्टिकली ऊपर गया वो विंड नहीं है, फिर हॉरिजेंटल हो गया, विंड हो गया। डिफरेंस समझ में आ गया? अब अगर ये गोल गोल घूम रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? एयर सेल। एयर सेल हमें कितने मिले एक पोल से दूसरे पोल तक? हाउ मेनी एयर सेल? टाइप्स में, संख्या में तो 6 हो गए, टाइप्स में कितने हो गए? 3। कौन कौन? पोलर, पैरेलल, हेडली। तो ये सभी क्या होंगे यहां पर? जो हॉरिजेंटली मूव कर रहे होंगे यहां, ये सब क्या रहेंगे? ऊपर क्या होंगे? ये जेट। तो नीचे क्या होगा? विंड। तो जितने हॉरिजेंटल मूव कर रहे होंगे तो दो वायुदाब पेटियों के बीच क्या होंगे? विंड हॉरिजेंटल में। और ऊपर यहां क्या होंगे? ये जेट। यहां देखो ये क्या होंगे? विंड। और अपर विंड को किस नाम से जानेंगे? जेट। जेट। नीचे है तो विंड, ऊपर चल रही है तो जेट है, तो विंड ही। लेकिन अगर अप एंड डाउन है वहां हम विंड शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। चल तो एयर ही रही है। कहां से कहां तक हमने ये सेल दिखाए? तो यहां कौन सा सेल नाचता होगा? पोलर। यहां कौन नाचेगा? फेरल। यहां कौन नाचेगा? हेडली। फिर यहां हेडली, फिर यहां फेरल, फिर यहां पोलर। तो दिस इज पीसी, दिस इज एफसी, दिस इज एचसी, एचसी, एफसी, पीसी। खत्म झंझट। इक्वेटर ने ऐसे बांट दिया। अभी थोड़ी और समझा लें, साइक्लोन वगैरह पर आएंगे, फिर हम आपको थोड़ा सा साइक्लोन बताएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में यहां से ज्यादा नहीं, मेंस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं साइक्लोन और एयर मास से। यहां हम लोग कभी विंड पर ज्यादा बात करेंगे। हो गया? तो 3 टाइप्स हो गए मेरीडायोनल सेल्स के। मेरीडायोनल सेल्स किसके बीच चलते हैं? अर्थ सरफेस और ट्रोपोपॉज के बीच। सबसे कम ऊंचाई वाला कौन सा सेल होगा? किस एयर सेल की हाइट सबसे कम होगी? विच सेल विल हैव द लोएस्ट हाइट आउट ऑफ दीस 3? पोलर, फेरल, हेडली। बताइए किसके बीच होते हैं सेल? अर्थ सरफेस और ट्रोपोपॉज के बीच। तो ट्रोपोपॉज नीचे कहां होती है? पोल पर। तो सबसे कम हाइट का सेल कौन सा होगा? पोलर। सबसे ऊंचाई वाला सेल कौन सा होगा? हाईएस्ट एयर सेल। सबसे ऊंचाई तक एयर जाके लौट के आती होगी, और जहां तक गर्म एयर ऊपर चली जाए उसी को हमने क्या कहा था? ट्रोपोपॉज।
कहा था अगर ट्रोपोस्फियर अच्छे से पढ़ा है तो आगे की चैप्टर्स हमारी बहुत आसान हो जाएंगे। हो गया? तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सभी को बेहतर ढंग से समझ लिया। इन सभी की पूरा आपको पता है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो ये सब पोलर लो प्रेशर है, और ये तो आपको पता ही है पोलर है। तो हम लोगों ने आज इतनी चीजें लिंक करी। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो कौन सा चैप्टर है? विंड्स। एयरसेल का यहां और डिटेल कंसेप्ट समझा दिया। इसके बाद हम लोग विंड्स पर चले। पवन अभी पढ़ी है विंड्स। पवने, तो पवने क्या होती है? द हॉरिजेंटल मोशन ऑफ एयर is called wind if it is in the contact of Earth's surface. If it is in the contact of Earth's surface. अगर कोई एयर पृथ्वी सतह के संपर्क में है और वहां उसके साथ साथ ये उसके संपर्क में पैरेलल चल रही है, तो इसे हम विंड कहेंगे। If air is moving horizontally in the upper part of atmosphere, then it is called jet stream. Jet streams are upper wind. Jet streams are upper wind. इतनी बात आप लोगों ने यहां से समझ ली। अगर किसी ने पूछा विंड क्या है, तो अब आप बता सकते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में एयर अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है तो हम विंड ही कहेंगे, और अगर ऊपर है तो उसे हम जेट स्ट्रीम कहेंगे। तो बेसिकली हम लोग विंड्स को से रिलेटेड रूल है, तो विंड्स को कौन कौन चलाता है? तो विंड्स के लिए जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो फंडामेंटली दो होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। ड्राइविंग फोर्स फॉर विंड्स, विंड्स को चलाने वाले बल, ड्राइविंग फोर्सेस फॉर विंड। तो विंड्स को चलाने वाले फोर्सेस हैं हमारे दो। फर्स्ट प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स। ये तो बल चलाते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट हम लोग जानते हैं कि तो अलग अलग स्थानों पर क्या है। तो मान लो हमने कहा कि ये एक गोला है, ये लो, इस गोले पर यहां क्या है? हाई प्रेशर। यहां बीचों बीच गोले में क्या है? लो प्रेशर। यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर। आपको पता है प्रेशर बेल्ट के नाम। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, जरा देखें। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। यानी प्रेशर ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है वो है आइदर नॉर्थवर्ड और टू साउथवर्ड। एक जगह नॉर्थवर्ड तो दूसरी जगह साउथवर्ड, ऐसी हो सकती है, नॉर्थ साउथ। ये प्रेशर ग्रेडियंट है, ये इजी प्रेशर ग्रेडियंट। लेकिन जो अर्थ का रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। दिस इज द कोरियोलिस फोर्स, टीएफ। प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स के बीच, यानी कोरियोलिस फोर्स कहता है कि आप कैसे चलें विंड से, तो कोरियोलिस फोर्स विंड के लिए कहता है कि आप हॉरिजेंटली चला करें, ऐसे 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 चलें, ये सीएफ का कहना है। और प्रेशर ग्रेडियंट कहता है कि आप चला करें या तो उत्तर या उत्तर से दक्षिण। यानी कि ये अगर कोरियोलिस फोर्स है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं। देख लो, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स
are perpendicular to each other. ये चीज याद रखनी है। तो जो दाब प्रवणता है और जो कोरियालिस फोर्स है वो हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। हाँ ये है, क्योंकि कोरियालिस फोर्स यहाँ इक्वेटर के पास 5 डिग्री से लेकर के नॉर्थ और साउथ में यहाँ जो CF होता है दैट इज 0, इसीलिए 5 to 90 एंड नॉर्थ एंड साउथ। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में कोरियालिस फोर्स 0 होता है, इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में हमें कोई विंड नहीं मिलती, उसे हम डोल्ड्रम कहते हैं। तो हमें आपने सब पर रखा, हमें सिर्फ आपको कनेक्ट करना है चीजों को। हो गया? तो अब हम लोगों ने देखा एक और रूल यहां पर आता है विंड से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड फेरल रूल, फेरल का नियम। इसे समझ ले, फेरल रूल। तो कोरियालिस फोर्स किसके कारण जनरेट होता है? ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अर्थ कैसी रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो अब हम सिंपल आपको समझा रहे हैं कि ये कोई रिवर है, राइट? इस रिवर में ये पानी बह रहा है, ये डायरेक्शन है इसकी वेस्ट टू ईस्ट, ये रिवर है। अब आप में से कोई भी एक इधर खड़ा है, ये कोई पी पर्सन, इसका जो फ्रेंड है वो क्यू इधर बैठा है। अब इसे मिलने जाना है, तो ये ईस्ट वेस्ट है, तो ये ऐसे जाना चाहेगा नदी पार करके। ये प्रेशर ग्रेडियंट की डायरेक्शन हो गई। तो जैसे ये नदी में तैरेगा, पार करके जाएगा, तो नदी का बहाव इधर है, ये इसको इधर घुमा देगा। ये लाइन थी क्या? दिस इज इक्वेटर। तो इक्वेटर से जैसे ही ये दूर जाएगा, कौन सा फोर्स लागू होगा? कोरियालिस फोर्स। और इधर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो हम किधर घूम गए? चेहरा हमारा इधर था, इधर की बजाय इधर टर्न कर गए, राइट हैंड साइड। तो मिस्टर फेरल कहते हैं winds turn to right hand side in northern hemisphere. अब हम लोगों ने यही सिनेरियो फिर बनाया, यही रिवर बना ली। रिवर में यही पानी बह रहा है, ये जा रही है रिवर इधर। अब हमने कहा कि इक्वेटर है ये है सदर्न साउथ, सदर्न हेमिस्फीयर। SHS कह सकते हैं इसे, जैसे इसे NHS, सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसने कहा कि हम पार करके यहां से यहां आना चाहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। तो अब इसे नदी इधर घुमा देगी। तो अब इसका चेहरा इधर था, तो अब हम क्या कहेंगे? किधर टर्न कर गया? ये लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां रूल क्या बना था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स किधर टर्न करते हैं? राइट हैंड साइड को। तो अब यहां रूल बन जाएगा विंड्स टर्न लेफ्ट हैंड साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये दो रूल हैं इसके, फेरल रूल। और किसी भी विंड का जो नाम रखा जाता है, जैसे अगर किसी विंड का नाम वेस्टर्लीज है, तो इट मींस इट इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट एंड गोइंग टू ईस्ट। अगर किसी का नाम ईस्टर्लीज है, तो मींस विंड इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। तो विंड का जो नाम होता है किसके आधार पर होता है? आफ्टर द नेम ऑफ द सोर्स डायरेक्शन। नेम ऑफ विंड इज गिवन आफ्टर सोर्स डायरेक्शन। सोर्स डायरेक्शन मतलब जहां से, जिस दिशा से वो विंड आती है। ये चीजें हमें याद रखनी है, तो हम लोग बहुत आसानी से विंड को समझ सकते हैं। कहां विंड नहीं चलती है? तो इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में कोई विंड नहीं चलती, जिसे हम कॉम बेल्ट या डोल्ड्रम कहते हैं। क्योंकि कॉम मीन शांति, और अगर पवन चलेगी तो शांति नहीं अशांति होगी। पवन करे शोर, इसका गाना है, पवन करे शोर। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जेट स्ट्रीम करे शोर। तो पवन करे शोर, पवन मतलब अब तो हॉरिजॉन्टल मोशन। तो मानसून भी सभी विंड्स हैं। तो हम लोग यहां पर इतने रूल सीख लिए। तो अब विंड्स बेसिकली जो हम लोगों को देखने हैं, वो कितने तरह के विंड्स देखने हैं? तो सिलेबस में अगर देखें तो प्लैनेटरी विंड्स, इनसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। लोकल विंड्स,
मानसून और साइक्लोन वगैरह। तो हम लोग जियोस्ट्रॉफिक विंड का भी नाम करेंगे, उनसे भी पढ़ेंगे। तो अब इससे आगे आ जाए, लिख लें टाइप्स ऑफ विंड्स। पवनों के प्रकार। तो विंड के जो टाइप होंगे इन्हें हम 3 हिस्से में कर लें। प्राइमरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स और टर्सरी विंड, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राइमरी विंड्स को हम लोग परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं। परमानेंट विंड्स और प्लैनेटरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स। टर्सरी को हम लोग बहुत ज्यादा लोकल विंड्स के नाम से जानते हैं। परमानेंट विंड्स में या प्लैनेटरी विंड्स में हम लोगों ने जो नाम पढ़े, पोल से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, पोलर ईस्टर्लीज। फिर मिड लैटिट्यूड पर चलने वाली ना गर्म ना ठंडी, लेकिन ये वेस्ट से आती है, वेस्टर्लीज। फिर सब ट्रॉपिकल से इक्वेटर की ओर दौड़ने वाली ट्रेड विंड्स। सेकेंडरी में जब हम लोग जाएंगे तो यहां पढ़ेंगे मानसून विंड्स। बहुत बड़े एरिया पर चलते हैं, ये सबसे बड़े एरिया यानी ग्लोब पर चलते हैं। ये कई देशों पर चल सकते हैं, जैसे मानसून, साइक्लोन्स। और ये बहुत छोटे स्थानों पर चलते हैं, लोकल विंड्स। तो लोकल विंड्स में आप लोगों ने नाम सुना होगा, वार्म विंड्स, कोल्ड विंड्स। वार्म विंड्स में बहुत फेमस रहते हैं हीट वेव 2 वगैरह, और कोल्ड में कोल्ड वेव्स। ये तो प्राइमरी विंड्स कौन से विंड्स हैं? प्राइमरी विंड्स वो होते हैं जो ग्लोबल प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियालिस फोर्स से चलते हैं। इन्हें कौन कौन चलाएगा? तो प्राइमरी विंड्स आर रन बाय ग्लोबल प्रेशर ग्रेडियंट, ईपीजी और कोरियालिस फोर्स, इतना ध्यान रखना। और सेकेंडरी विंड चलेंगे रीजनल प्रेशर ग्रेडियंट, आरपीजी, और किससे? सीएफ, कोरियालिस फोर्स से। ये किससे चलेंगे? टर्सरी, ड्यू टू लोकल फैक्टर्स। चिनूक, नॉर्वेस्टर और ये सब बिग फील्डर वगैरह जो भी है वो सब टर्सरी विंड्स। तो बेसिकली वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ विंड्स ऑन द प्लैनेट अर्थ। पृथ्वी पर हमें 3 प्रकार की पवनें मिलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी विंड्स आर रन बाय द जीपीजी। तो जीपीजी मींस ग्लोबल प्रेशर ग्रेडियंट और किसी ने पूछ लिया ये आरपीजी क्या है? दैट इज द रीजनल प्रेशर ग्रेडियंट। ये तो ये पूरा हम लोगों ने आज आधार बना लिया, पूरा सिलेबस हो गया। तो कल की क्लास में हम आपको शुरू करेंगे कहां से? प्राइमरी विंड्स मींस द परमानेंट विंड भी कहते हैं हम लोग, इन्हें प्लैनेटरी विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। यही कल हम आपको शुरू करेंगे पोलर ईस्टर्लीज कैसे, क्या है, वेस्टर्लीज क्या है, ट्रेड विंड्स क्या है, एक एक करके हम लोग इनको करते जाएंगे। सबको जहां जो भी कंटेंट हो आपके पास, नोट्स वगैरह, इन सबसे आपको पढ़कर आना है। आज हम लोगों ने बहुत सिंपल सी चीजों से शुरू किया। कहां पर एयर कैसी है, एयर के मॉलिक्यूल्स कम है तो लो प्रेशर, ज्यादा है तो हाई, कम है तो मतलब ऊपर चले गए, और ज्यादा है तो मतलब ऊपर के नीचे आ गए। नीचे से ऊपर जाने के लिए हाई टेम्परेचर, तो ऊपर से नीचे आने के लिए लो टेम्परेचर। या अगर कम है तो कोरियालिस फोर्स ने फेंक दिया है, या ज्यादा बैठे हैं तो कोरियालिस फोर्स कमजोर है, वो उसे फेंक नहीं पाया। इतना इजी और आसान है। सो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट फॉर यू पीपल। इतना काफी एंड